चलिए हम आज आपको रूबरू कराते हैं जनपद चमोली के मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लाटू धाम वाण से, जहां साल भर लाटू देवता धाम के दर्शनों को आने के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध उच्च हिमालयी क्षेत्रों के मनोरम पर्यटक स्थलों के दीदार करने के लिए देश और दुनिया के सैलानियों का तांता लगा रहता है। मनमोहक पहाड़ों की सैर कराने जैसे विश्व प्रसिद्ध ट्रैक रूपकुंड, आली, बुग्याल, बैदनी कुंड तमाम हिमालयी क्षेत्रों का यहाँ के बेरोजगार युवा यहाँ पहुंचे पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए यहाँ भ्रमण कराते हैं, अपने लोकल कल्चर से भी रूबरू कराते हैं। हमारे संवाददाता ने वाण गांव के ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां के एक उत्साही नौजवान हीरा सिंह गढ़वाली से मुलाकात की, जिनसे मिलकर जानकारी मिली उनका खुद का बेस्ट होम स्टे के नाम से 3 होम स्टे संचालित हैं, जहां उन्होंने बताया वो पिछले कई सालों से पर्यटकों को यहां की खूबसूरत विभिन्न पर्यटक स्थलों की सैर करा रहे हैं। गांव में उन्होंने सरकारी सहायता लेते हुए होम स्टे का निर्माण किया, जहां साल भर क्षेत्र, देश व दुनिया से उनके जानने वाले पर्यटकों की हर रोज आमद होती है। उन्होंने बताया जिस प्रकार से यहां हर मौसम में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए यहां के बेरोजगार युवाओं के लिए पर्यटन एवं होम स्टे आदि के लिए रोजगार की शिद्दत से और आवश्यकता है। यहां के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र के उत्साही एवं बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की तरफ से हर संभव रोजगार उपलब्ध कराते हुए पर्यटन और पलायन को रोकने के प्रयास करने वाले युवाओं को पुरस्कृत करने की भी आवश्यकता है, ताकि उनका मनोबल ऊंचा हो और वो दुगने उत्साह से पर्यटन के क्षेत्र से जुड़कर अपनी और स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूती से आगे बढ़ा पाएं। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। हम बंगाल से आए हैं। मेरा नाम मेघना है। हम लोग ब्रह्मताल के लिए आए थे ट्रैक करने के लिए, और आज यहाँ पे ये ड्रेस इन्होंने मुझे पहनाई है, जिसमें मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। तो और यहाँ पे हम वान विलेज में हैं, और हम लोग 2-3 दिन से यहीं पे हैं और ट्रैकिंग करने के लिए आए थे, और अभी रूपकुंड भी करना है, तो इन फ्यूचर भी हम लोग यहीं पे आएंगे रूपकुंड करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आके बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग मट्टे लिए, फिर हम लोग यहाँ पे राजमा चावल खाए, और बहुत सारे लोगों से दोस्ती हो गई है, डांस भी कर लिया है। और यहाँ के लोगों को क्या बोलूँ मैं, सबसे अच्छे है, सबसे फ्रेंडली है यहाँ के लोग। वन विलेज के लिए हम बोलेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत एक विलेज है, जिसको हमें क्लीन रखना चाहिए। हम गंदगी नहीं फैलाएंगे यहाँ पे, और भी खूबसूरत बनी रहे ये जगह। और बंगाल में जाके हम बोलेंगे कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे आओ और ट्रेकिंग करो, और जितने सारे ट्रैक है सब घूमो, और जहाँ जहाँ घूमनी है, जहाँ गए नहीं हो वहाँ भी जाओ। सिर्फ ब्रह्मताल और रूपकुंड और आली बेदनी मत करो। यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह है सुंदर सुंदर, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन जाना चाहिए वहाँ पे और घूमो बस। बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे हीरा सिंह गढ़वाली जी के होम स्टे में आवास कर रहे हैं। 3 दिन से हमने इनके यहाँ पर डेरा डाल रखा है। इन्होंने हमें अपने प्यार से एकदम लूट दिया, और जो इनका व्यवहार कर्मचारियों के प्रति, अधिकारियों के प्रति, क्षेत्र के विकास के प्रति रहता है, वो अतुलनीय है। उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों में इनका धन्यवाद करें, क्योंकि इस चमोली के एक अंतिम छोर पे बाढ़ बसा हुआ है। यहाँ पर बरसात में इतनी परेशानी होती है, बरसात के दौरान यहाँ पर आना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन हमारे हीरा सिंह गढ़वाली जी का बड़ा योगदान रहता है कि हर कर्मचारी, हर अधिकारी को अपने घर तक लाना, अपने गांव तक लाना, उसको मूल अपनी समस्याओं से रूबरू करवाना इनका कर्तव्य, ये अपना कर्तव्य समझते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे यहाँ की एक युवा प्रतिनिधि है, जो कि हमें ओरिजिनल गांव की समस्याओं से रूबरू करवाते हैं। 3 दिन से हमने इनके यहाँ डेरा डाल रखा था। मैं पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं ग्वालदम में कार्यरत हूँ, लेकिन यहाँ का भी मेरे पास चार्ज है। तो यहाँ पर हम कुछ हमने घोड़ों का बीमा किया, कुछ हमने गाय भैंसों का बीमा किया, तथा हमारे एक कर्मचारी यहाँ पर कनियाल जी थे, उनका भी सेवानिवृत्ति प्रोग्राम था, तो उसमें भी हमने भागीदारी की, उनको भी हमने यहाँ से सेवानिवृत्त किया। तो बहुत ही हमें यहाँ पर के जितने भी लोग हमारे यहाँ पर गैदरिंग में आए, कम से कम 25 से 30 लोग वहां पर गैदरिंग में थे, उन्होंने अपना हमें सहयोग दिया, तथा हमारा वहां पर आने का जो सहयोग करवाया, तथा
अपनी बातों से हमें अवगत कराया। हमें लगता है कि वास्तव में यहाँ पर सुविधाओं की कमी है। चमोली जिले के अंतिम छोर पे है, यहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि कभी बर्फ गिर जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो उससे रोड अभी कच्ची है, वो टूट जाती है। लेकिन उसके बाद भी हीरा भाई लगातार उस काम में लगे रहते हैं। पत्रकारिता से भी इनका संबंध है, टूरिज्म से इनका संबंध है, पशुपालन से इनका संबंध है, उद्यान से इनका संबंध है। शायद ही कोई विभाग ऐसे नहीं होंगे जिस विभाग में इनकी पैठ नहीं होगी, जिस विभाग के अधिकारी ये जानते नहीं होंगे, जिस विभाग के अधिकारी से रूबरू नहीं होंगे। ये हरेक कर्मचारी अधिकारी, हरेक विभाग के कर्मचारी अधिकारी से रूबरू रहते हैं तथा पूरा सहयोग करते हैं। तो गांव में जो भी स्कीम आती है, उन स्कीमों को गांव में अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करने में अपना पूरा योगदान देते हैं। मैं हीरा भाई का बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। शायद मैं सोचता हूं कि ऐसे गांव के कर्मठ युवा अगर हर ब्लॉक में हर गांव हो तो हमारा उत्तराखंड एक समृद्धि युक्त प्रदेश बन सकता है। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। आए थे दिल्ली से, और हम लोग दिल्ली से बहुत बार बहुत सारी जगह पे जा चुके हैं। पहाड़ों में ये पहली बार है नहीं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अलग से अनुभूति हम लोगों को मिली है। और पहाड़ों में जैसे हम लोग इससे पहले दायरा बुग्याल या फिर बाटी बुग्याल, फिर बहुत सारे छोटे मोटे त्रियुण जैसे है, वो भी सब कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा रहा हमारा सफर अभी तक का। और हम लोग दिल्ली से गाड़ी से आए थे, अब यहाँ पे होम स्टे में स्टे करके हम लोग गए थे मोनाल टॉप पे, और वहां पे जो व्यू है वो अनबिलीवेबल है। मतलब बहुत ही सुंदर है। मतलब वहाँ से तो आपका नंदागुंटी, फिर त्रिशूल, ये सब उसका पूरा एक 360 व्यू मिलता है। और आप लोगों के साथ आप लोगों की जो व्यवस्था है इतनी अच्छी है कि हमारा जो ट्रैक था, पूरा स्टे था, और अच्छा हो गया। बहुत ही अच्छा था हमारा। हम 6 दिन आए थे यहाँ पे, बहुत कंफर्टेबल था। कभी भी किसी चीज की कमी महसूस हुई ही नहीं, चाहे पानी हो, चाहे आग जलाना हो। शाम को ठंड होने से पहले आग जल जाता था, सुबह आंखें खुलने से पहले चाय रेडी हो जाती थी, भूख लगने से पहले सब सारे टाइम का नाश्ता तैयार। साथ में जब ऊपर भी गए उसके लिए भी रिफ्रेशमेंट भेजा। मतलब किसी भी समय ऐसा लगा ही नहीं कि हम मतलब जो भी आप लोगों से जो मिला वो एक बहुत ही यादगार कर दिया और इस सफर को और इजी बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल वो बागजी बुग्याल में तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, इसीलिए इस बार भी सोचा। और हाँ, इसलिए इस बार भी हमने पहले ही तारी भाई से ही पूछा कि कहाँ जा सकते हैं, और बार बार आते रहेंगे। मतलब फ्यूचर में भी हम लोग ने ऐसे सोचा कि इन लोगों के साथ ही जुड़े रहेंगे। और क्योंकि तारी भाई खाली इसी जगह पे सीमित नहीं है, सब जगह का चेक करवाते रहते हैं, ट्रिप करवाते रहते हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनके पास, जो 2 साल से हमारा बहुत ही काम आया। और खड़क सिंह भी बहुत मदद किए क्योंकि उतरने में चढ़ने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो पूरा टाइम स्पिरिटेड रखा, पूरा टाइम एनकरेज करते रहे कि चलो चलो बहुत अच्छे चल रहे हो। मतलब एक बार भी मोटिवेशन लूज नहीं होने दिया, चाहे जैसा भी हमारा फिटनेस है जो कि बहुत। और बेस कैंप में गुलाब जामुन और मटर पनीर, मटर पनीर और गुलाब पहाड़ के जामुन। ऊपर जाके मैकरोनी, मटर पनीर, गुलाब। पिछले साल हम लोग बागजी गए थे तारी भाई के साथ, तो सफर की एंड में मैं जब लौट रहा था आपके साथ, आपको पूछा था और कुछ है क्या है, तब आप दिखाए तो उस तरफ मेरा गांव है, उस तरफ आली बेजनी है, आप लोग कर सकते हो। हम फिटनेस के बारे में पूछे थे, नहीं आप लोग कर सकते। बट इस साल जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम सोचे नहीं कि हाँ तारी भाई के साथ ही करेंगे। फाइनली वो भी हुआ, वो भी आपके गांव में, और वो भी यहाँ पे। आपका होम स्टे जब आप बताए थे हम कोविड से बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, ऐसा तरह का होम स्टे बनना चाहिए। और जबकि मतलब फैसिलिटीज बोले तो कुछ कमती तो एकदम ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। बहुत ही, हाँ मतलब बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी। जो एक होम स्टे से एक्सपेक्टेड होता है उतना ही है, मैं तो बोलूंगा उससे ज्यादा है। मतलब ये जो व्यू आपको मैं दिखा नहीं सकता यहाँ से। इट्स ब्यूटीफुल। होम स्टे में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है हॉस्पिटैलिटी। लगता है जैसे कि किसी ने उनके घर का दरवाजा आपके लिए खोल दिया हो। तो बेशक वो सारी चीजें जितना कंफर्ट मिल सकता है, जो चीजें
आप सोच सकते हो वो सारे हमें मिला है। हमारी दोस्त कुछ और बताएगी इसी के बारे में। मैं ऐसा होम स्टे हम सोच ही नहीं पाएंगे, जैसे नीचे शहर से ज्यादा फैसिलिटीज मिले, गर्म पानी हो और गीजर देना, हॉट वाटर बैग, कंबल एक से ज्यादा 2-3 और कॉट मैट्रेस के साथ बेड मिला है। ये कभी सोचे नहीं, कभी हमेशा पहाड़ में सुनते रहे कि हम टेंट में सोना है, नहीं तो स्लीपिंग बैग में सोते हैं या फिर किसी भेड़िया का घर में रहना है ऐसे, बट ऐसा होम स्टे मिला कि पूरा 5 स्टार होटल ऐसा है, तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो काफी बनना भी चाहिए। ये लोकल इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा बूस्ट करता है, लोगों को काम देता है, पूरा परिवार को एक साथ लाता है एक चीज काम करने में, उन्नति करने में। ये तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हर कोई अगर शहर की तरफ हमारा भी फायदा है, उनका भी फायदा है, क्योंकि ये लोग ही ये सब चीजों का रक्षा कर रहे हैं, पूरा पहाड़ों का रक्षा कर रहे हैं, तो वही सब लोग अगर भाग के शहर की तरफ ही चले जाए तो ये सब कौन, इसी चीज की कमी महसूस हुई ही नहीं। चाहे पानी हो, चाहे आग जलाना हो, शाम को ठंड होने से पहले आग जल जाता था, सुबह आंखें खुलने से पहले चाय रेडी हो जाती थी, भूख लगने से पहले सब सारे टाइम का नाश्ता तैयार, साथ में जब ऊपर भी गए उसके लिए भी रिफ्रेशमेंट भेजा। मतलब किसी भी समय ऐसा लगा ही नहीं कि हम मतलब जो भी आप लोगों से जो 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 मिला वो एक बहुत ही यादगार कर दिया और इस सफर को और इजी बना दिया। वरना बहुत हम जनपद चमोली के दूरस्थ गांव वाण में आए हैं। यहाँ पर पर्यटन विभाग की जो विभागीय योजना ट्रैकिंग टर्सन सेंटर होम स्टे स्कीम के अंतर्गत हम गांव में काफी होम स्टे लोगों ने लाभ लिया है। कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोगों ने बना लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री हीरा सिंह बिष्ट गढ़वाली के नाम से फेमस है, इनके होम स्टे का हमने विधिवत उद्घाटन भी किया और साथ साथ गांव वालों को भी प्रेरित किया कि आप लोग भी इसी तरह से अपने होम स्टे को डेवलप करेंगे और अपना स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनको टूरिस्टों को परोसेंगे। और यहाँ पे साहसिक पर्यटन का बहुत बड़ा हब है और डे बाई डे यहाँ पे जो ट्रैकर्स हैं, खासकर यहाँ पे ट्रैकर्स ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे लाटू देवता का भी धाम है, यहाँ भी दर्शनार्थी आते हैं, तो यहाँ पे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसका हमने यहाँ पे ट्रेनिंग भी करवाई है होम स्टे होल्डर्स की, और प्लस हमने यहाँ पे गाइड ट्रेनिंग और इसके लिए हम समय समय पे भेजते रहते हैं, कभी एनआईएम में, कभी हम अपने स्तर से रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ के बच्चे, बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और गांव में जो है जो हमारी ट्रैकिंग टक्शन अनुदान स्कीम है, इसके अलावा भी जो होम स्टे स्कीम है बीच नरसिंहगढ़ वाली, तो बहुत से लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यहाँ पे अच्छी संख्या में टूरिस्ट आएंगे और गांव वाले उनका अच्छा सत्कार करेंगे, जिससे हमारे वाण गांव का नाम रोशन होगा। धन्यवाद जी। मैं एक होम स्टे संचालक हूँ, हीरा सिंह गढ़वाली। मैं 2009 से ट्रैकिंग कराता था और आज भी कराता हूँ। तो जैसे मेरा टूरिस्ट हर जगह से आता है, सारे भारत से आता है, सारी कलकत्ता के बहुत ज़्यादा आते हैं, बंगाल से, कलकत्ता से और बेंगलोर से। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि टूरिस्ट को कहाँ ठहराया जाए, तो उस दिक्कत का सामना न करना पड़े इसलिए मैंने होम स्टे बनाया और बहुत अच्छा सहयोग रहा पर्यटन विभाग का और उत्तराखंड सरकार का। अच्छी पहल है ये, जो कि लोगों को होम स्टे दिए जा रहे हैं और इससे होम स्टे में टूरिस्ट तो रुकेगा ही रुकेगा और साथ साथ में इससे क्या हो रहा है कि पलायन भी रुक रहा है। अगर होम स्टे ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं हमारे गांव में या अन्य गाँव में, तो यहाँ पे क्या होगा, पलायन रुकेगा। और ये नंदा देवी राजजात मार्ग का अंतिम पड़ाव है वाण। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कम से कम यहाँ पे 100-200 होम स्टे भी होंगे, वो भी कम है। अगर यहाँ पे 200 होम स्टे भी बनेंगे, 250 भी बनेंगे, वो भी चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश विदेश से ट्रैकर आता है। यहाँ पे सुविधाएं, जैसे टूरिस्ट आता है, हम लोकल खाना उन्हें खिलाते हैं और लोकल कल्चर से उन्हें रूबरू कराते हैं। और यहाँ पे सिद्धपीठ लाटू देवता जी का मंदिर है, मंदिर के दर्शन कराते हैं। घर का परोसा हुआ खाना हम उन्हें खिलाते हैं। मतलब सारा चीज़ उनको लोकल चीज़ से हम रूबरू कराते हैं ताकि वो कुछ यहाँ से सीख के जाए। गाइड की व्यवस्था खुद हम ट्रैकिंग कराते हैं। गाइड की व्यवस्था अन्य हमारे साथ जो है 15-16 लड़के काम कर रहे हैं, जो कि हम उन्हें गाइड, पाउडर, कुक और स्लीपिंग बैग, टेंट, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास अवेलेबल। यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल जैसे मोनाल टॉप हो गया, आली बेदनी हो गया
रूपकुंड हो गया और ब्रह्मताल हो गया, भेगल ताल हो गया और तुम्हारा बगजी बुग्याल, इतने ट्रैकों का यहाँ पे बेस कैंप है। और यहाँ पे कई सुविधाएं जो है कि नहीं है अभी भी, जैसे रोड की सुविधा असुविधा है। अभी यहाँ पे 2013 में राजजात हुई थी, तब से यहाँ पर रोड बन नहीं पाई है। तो मैं शासन प्रशासन से एक गुजारिश करता हूँ, होम स्टे देने के साथ साथ जो है कि यहाँ पे रोड का विकास किया जाए, क्योंकि बतेरों लोग यहाँ पर आते हैं, वो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। हमारी रोड अच्छी हो जाए तो यहाँ पे दुनिया भर का टूरिस्ट आएगा और पलायन रुकेगा।